नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसका नाम है उसने कहा था, जो एक कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। इसके जितने भी एग्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से आज इसमें देखेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर आपको परीक्षा में नहीं पूछेगा, यह मेरी गारंटी है। बस आपको सीधा क्या करना है कि शांतिपूर्वक से आपको यह देखना है और उसके बाद जो है उसका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ उसका विश्लेषण करके आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो चलिए, पहला जो है हमारा प्रश्न है, लिखा गया है उसने कहा था कहानी का क्या विशेषता है। उसने कहा था कहानी का क्या विशेषता। ऑप्शन ए दिया है दिव्य प्रेम कहानी, बी दे रहा है प्रेम की बलिदान की कहानी, सी युद्ध की कहानी, और उपरोक्त डी में सब तीनों। यानी इसमें जो दिखाया गया है कहानी में वो क्या दिखाया गया है, इसका क्या विशेषता है। तो इसमें प्रेम के बारे में दिखाया गया है, प्रेम पर बलिदान भी दिया गया है और युद्ध की कहानी भी है। यानी कि इसमें से तीनों है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न लिखा गया है लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी। यानी कि जो वो लड़का था यानी लहना सिंह और सूबेदारनी जो था उसका भेंट कहाँ हुआ था, आपको पता होगा कहाँ हुआ। पहला ऑप्शन है चौक पर, बी है गाली गली में, और सी है सड़क पर, और डी है ट्रेन में। तो कहाँ हुआ था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि चौक पर हुआ था। जब वो दोनों जो है, एक गया था मामा के लिए, लड़का जो था मामा के केस धोने के लिए दही लेने गया था, लड़की क्या लेने गई थी, वह गई थी बरी लेने के लिए गई थी। तो वो टांगे से बचने से बचाया था लड़का, ठीक है ना, वह चौक पर था, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लिखा गया है लड़की कहाँ रहती थी। लड़की कहाँ रहती थी, तो पहला है अतर सिंह के बैठक में, नानी की कोठी में, ठीक है। सी है मगरे में, और डी है मामा के घर। तो कहाँ रहती थी, मामा के घर तो रहती थी, लेकिन मामा उसका कौन था, अतर सिंह। तो उन्होंने बताया था क्या कि अतर सिंह के बैठक में, वह मेरे मामा लगते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न लिखा गया है कि लहना सिंह किस पद पर था, ठीक है। लहना सिंह जो था किस पर पद पर था। तो ऑप्शन ए है सूबेदार के, बी लेफ्टिनेंट के, और सी लिखा गया है जमादार के, और डी लिखा गया है मेजर के। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह एक क्या था, जमादार के पद पर था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लहना सिंह जमादार के पद पर था, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिख रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। पूछ रहा है इनका जन्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 7 जुलाई 1883, बी है 8 जुलाई 1884, सी है 9 जुलाई 1885, और डी 10 जुलाई 1886। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883 सर, ठीक है। समझ में आ रहा है जी। देखिए इसको ट्रिक बता देते हैं हम, इस चंद्रधर शर्मा गुलेरी के नाम को जो है, सॉरी जन्म को याद रखने के लिए। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि उसने कहा था, आप याद रखिए किसने कहा था, उसने कहा था, ठीक है ना। तो उसने कहा था मतलब कि 18-18 साल के 3 गो लड़का था, और वह दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने कहा था, मतलब वो किसी समझ रहे होंगे बात को, ठीक है ना। तो उसने कहा था, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि उसने कहा था कि इसका जन्म कब हुआ था। तो 18-18 साल के कितना 3 गो लड़का है, ठीक ना। तो 18 तो क्या हो जाएगा 1883, समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिख रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है जबलपुर मध्य प्रदेश, बी है इटारसी मध्य प्रदेश, सी है जयपुर राजस्थान, और डी है लम्ही वाराणसी। तो आंसर सही हमारा हो जाएगा क्या, सी जयपुर राजस्थान। ज से जन्म, ज से जयपुर, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है, लिख रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर की चित्रण किया गया। तो किस शहर की चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए है अमृतसर, बी है लुधियाना, सी है जयपुर, और डी है लखनऊ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लिखा गया है उसने कहा था कहानी
के नायक कौन है? कहा उसने कहा था जो कहानी है उसका नायक कौन है? तो ऑप्शन ए लहना सिंह, बी बोधा सिंह, सी वजीरा सिंह और डी हजारा सिंह। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न लिखा गया है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? लहना सिंह का गांव क्या नाम था? ठीक है, ऑप्शन ए मगरे, माझे, कटरा और डी लिखा गया है तेलघरिया। तो कोची था, क्या था? तो इसका जो है गांव का नाम क्या था? माझे था। क्या था? माझे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है, क्या लिख रहा है? सिख राइफल के जमादार लहना सिंह किस नंबर पर था? ऑप्शन ए 77, 105, सी दे रहा है 1805 और डी दे रहा है 72। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 77 नंबर राइफल के जमादार थे लहना सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है, क्या लिख रहा है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, यानी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है कौन कौन सा कहानी है, ये कौन कहानी है इसमें? ठीक है, तो ऑप्शन ए जूठन रोज, सी लिख रहा है उसने कहा था और डी लिख रहा है तिरिस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का था भाई जी। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। अगला है, लिखा गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? ठीक है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है कब हुआ था? ऑप्शन ए लिख रहा है, सॉरी निधन, निधन सॉरी माफ कीजिएगा, निधन कब हुआ है? ऑप्शन ए लिख रहा है 11 सितंबर 1921 में, बी लिख रहा है 12 सितंबर 1922, सी 13 सितंबर 1922 और डी 14 सितंबर 1924। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 1922 ईस्वी का इनका निधन हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। मेरा अगला प्रश्न है, क्या है भाई? देखिएगा, गुलेरी जी की कितनी कहानियां हैं? गुलेरी जी की कितनी कहानियां? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 कहानियां हैं। ठीक है, एक बुध का काटा है, फिर एगो उसने कहा था वाला कहानी है और एक और कौन कहानी है? एक और है सुखमय जीवन। ठीक है ना, तो इन्हीं 3 कहानी गुलेरी जी की है। ठीक है ना, तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा 3। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लिखा गया है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? यानी कि यह जो रचना है उसने कहा था वो किस वर्ष रचा गया था? तो ऑप्शन ए 1915, बी 1920, 1922 और डी 1925। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1915 के समय जो है यह रचना को हो जाए प्रकाशित किया गया था उसने कहा था। और इनका 2 अलग कहानियां हैं जो लिखा था, बुध के कांटा और सुखमय जीवन, वो 1911 के हैं। ठीक है, लेकिन उसने कहा था 1915 के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न लिखा गया है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मारा था? तो किसने मारा था? ऑप्शन ए सूबेदार ने, बी बोधा सिंह ने, सी लहना सिंह ने और डी वजीरा सिंह ने। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह ने। सही सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिख रहा है अगला प्रश्न लिख कह रहा है, क्या कह रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कविता नहीं है, कहानी नहीं है? यानी इनमें से कौन सा कहानी जो है जो गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन ए उसने कहा था तो लिखा गया है, बुध का कांटा भी लिखा गया है, सुखमय जीवन भी लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह दुखमय जीवन गुलेरी जी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेरा अगला प्रश्न है, लिख रहा है क्या कि गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यानी गुलेरी जी कौन सा पत्रिका का संपादन किए थे? ऑप्शन ए समालोचन एवं काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका ए हो गया, बी धर्मयुग हो गया, सी साप्ताहिक हिंदुस्तान हो गया और डी वागर्थ हो गया। तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा, समालोचन और काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादक थे गुलेरी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न है, लिखा गया है लप्टन का विदूषक कौन था? सॉरी, पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का जो विदूषक था वो कौन था? ऑप्शन ए हजारा सिंह, बी अवतार सिंह और डी वजीरा सॉरी सी वजीरा सिंह, डी कुलदीप सिंह। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी वजीरा सिंह जो है यह विदूषक था किसका? पलटन का। अगला प्रश्न है, देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, लहना सिंह का मृत्यु किसके गोद में हुई थी? ठीक है, लहना सिंह का जो मृत्यु हुई थी किसके गोद में हुई थी? ऑप्शन ए कीरत सिंह, बी वजीरा सिंह, सी अतर सिंह और डी मोहिब सिंह।
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न लिखा गया है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? अरे जो भारत के जो सिपाही थे वह किसके साथ युद्ध लड़ने के लिए गए थे? तो देखिए, उस समय मेरा देश जो था क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो अंग्रेज के साथ जो मिल करके जो है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय का यह कहानी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है मेरा जो भारत था वो गुलाम था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों के गुलामी में जी रहा था। तो इसलिए अंग्रेजों कहा था कि अगर हमारे साथ दोगे तुम द्वितीय विश्व युद्ध में, तब तुमको क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। तो इसी के लोभ से जो है हमारा जो सैनिक था वो अंग्रेज के साथ जो है मिल करके द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ा था। तो यही कह रहा है, तो भारतीय सैनिकों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो वो जो था द्वितीय विश्व युद्ध में तो जर्मनी के साथ हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिख रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए चरित्र प्रधान, बी कर्म प्रधान, डी सी धर्म प्रधान और डी वात्सल्य प्रधान। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कर्म प्रधानता की बात करता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, किस पाठ में यह युक्ति आई है, मृत्यु के समय पहले, मृत्यु के कुछ समय पहले जो है उसकी स्मृति, यानी जिसका मृत्यु हो रहा है उसकी स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यानी कि बहुत ही जो है उसका जो पिछला जो आद होता है वह सामने आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, उसने कहा था कहानी में बोला गया ऐसा, सुखमय जीवन में बोला गया, बुद्ध का काटा में बोला गया, भागे हुए दिन के में बोला गया, भोगे हुए दिन में बोला गया, किस में बोला गया? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, उसने कहा था कि कहानी में जो है इस प्रकार से बात बोली गई है। अगला प्रश्न लिखता है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, लिखा गया है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, है ना? तो ऑप्शन ए बोधा सिंह, बी महा सिंह, सी कीरत सिंह और डी गिरधारी सिंह। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बोधा सिंह। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लिख रहा है कि नकली लड़ाई, ठीक है ना, नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ शिकार पर गए थे? देखिए यह किस समय का बात है, जब नकली लपटन जो है उसको सिगरेट दिए थे, और जब वह उनको लहना सिंह जो है उसको पहचानने के लिए एक बुझाउल बुझाते हैं, ठीक है ना, कि आखिर ये नकली है कि असली है। इसलिए उन्होंने कहा था कि साहब जब हम गए थे नकली लड़ाई के लिए, तो इसीलिए कह रहा है, तो वहाँ हम शिकार कहाँ गए थे? तो उनमें बताया गया है कि न, तो ये वही पूछ रहा है नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ शिकार के लिए गए थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जगाधरी, बी अमृतसर, सी रोहतास और डी जलांधर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी जलांधर गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न लिखा गया है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? ने वही देखिए बता रहे हैं ना कि किसके ओर से युद्ध कर रहा था। तो ऑप्शन ए है पंजाब, बी इंग्लैंड, सी कश्मीर और डी क्या हो जाएगा फ्रांस। तो किसके ओर से लड़ रहा था? इंग्लैंड की ओर से लड़ रहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है प्रश्न समाप्त होता है और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।